हेलो। आज हम लोग बात करेंगे मार्कस ऑरेलियस के बारे में। इनको सम अप करने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है जिसको कहा जाता है कि इनका लास्ट कोट हो सकता है, बिकॉज इट वाज सेड व्हेन ही वाज डाइंग। एंड आई एम नॉट फर्म बिलीवर ऑफ दैट आइडिया, बिकॉज मरते हुए कोई क्यों ऐसा कहेगा, बट उन्होंने कहा था, गो टू द राइजिंग सन फॉर आई एम सेटिंग। सो दैट्स वेरी पोएटिक। सो दिस इज अ स्टोइक फिलोसोफर वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द किंग ऑफ रोम वी आर टॉकिंग अबाउट। सो मरते समय ही इन्होंने कहा था कि अब हो गया, मूव ऑन, आई एम डाइंग, गो टू द राइजिंग सन, अब मेरा टाइम ओवर है, आई एम डन। डेथ जो कि इनएविटेबल है वो फाइनली मेरे लिए आ चुका है, एंड आई एम गोइंग नाउ। सो अब मेरे बारे में चर्चा करना बंद करना, मेरे बारे में स्टैचूज बनाना बंद करना, और जस्ट मूव ऑन विथ लाइफ, विथ हाउ इट गोज़। देर आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स एट प्ले हेयर दैन एक किंग के डेथ का सेलिब्रेशन और मॉर्निंग, जो भी कह लो तुम। सो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक किंग, जो कि जाना ही जाता है कि किंग टिरानिकल होते हैं, जो कि अपने बारे में सोचते हैं, उनका ईगो बिगर देन एनीथिंग होता है। दे वॉन्ट टू हैव स्टैचूज, दे वॉन्ट टू हैव थिंग्स नेम्ड आफ्टर देमसेल्व्स, दे वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, दे वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड। दैट्स द मोस्ट सबसे स्टीरियोटिपिकल थिंग अबाउट किंग यही है, और स्टीरियोटिपिकल है बिकॉज इट्स ट्रू, इट हैज़ बिन ट्रू इन मोस्ट केसेस। नीरो एक एग्जाम्पल है रोमन फिलोसफी में, रोमन हिस्ट्री में, कि नीरो ने तो पूरा देश ही जला दिया था बिकॉज उसका ईगो इतना इन्फ्लेटेड था। तो किंग के बारे में यूजुअली ये थिंकिंग होती है, बट दिस गाय प्रूव्ड दिस स्टीरियोटाइप सो रॉन्ग इन ऑन सो मेनी लेवल्स, एंड दैट इज़ वाई इट्स इंटरेस्टिंग टू टेक आउट दिस टॉपिक विच इज़ मार्कस ऑरेलियस, बिकॉज मार्कस ऑरेलियस मेरे पहले इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी थे, और मुझे लगता है किसी भी आदमी के लिए मार्कस ऑरेलियस इज़ अ वेरी 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 गुड फिलोसफी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो वी टॉकिंग अबाउट अ गाय हु इज द किंग ऑफ द रोम, किंग ऑफ रोम, और रोम उस समय एंटायर, हम कह सकते हैं कि जितना नोन वर्ल्ड था वो रोम था। सो दिस गाय हैड द पावर टू डू एवरीथिंग ही कुड, राइट, बट द लाइफ पाथ ही चोज वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई और यू वुड हैव, जो कि यूजुअली प्लेजर और हेडोनिज्म की तरफ जाता है। हेडोनिज्म इज़ द फिलोसफी वेयर यू बिलीव कि दुनिया का एक ही रीज़न है जीने का, दैट इज़ प्लेजर। प्लेजर इन द फॉर्म ऑफ सेक्शुअल प्लेजर, बेसिकली 7 सिंस जो क्रिश्चियनिटी में है, वो 7 सिंस को अच्छे तरीके से प्राप्त करना, वही लाइफ का पर्पस है। जैसे कि बहुत खाना, जैसे कि जो मन कर रहा है करना, और किंग से आप यूजुअली ये एक्सपेक्ट करते, बट नॉट मार्कस ऑरेलियस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ गाय जिसको मॉडर्न डे में, आफ्टर प्लेटो, द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स ऑफ ऑल टाइम, उनका एक कोट था कि स्टेट्स यानी कि कंट्री तब तक हैप्पी नहीं रहेगा जब तक फिलोसोफर किंग नहीं बन जाता, या फिर किंग फिलोसोफर नहीं बन जाता। या तो एक फिलोसोफर बंदा है, वो किंग बन गया, तो स्टेट्स हैप्पी हो सकता है बिकॉज उसको फिलोसफी पता है, या तो एक किंग है जो फिलोसफी में इंटू हो गया। दिस वॉज द फॉर्मर एग्जाम्पल, बिकॉज ये फिलोसोफर थे जो कि किंग बन गए थे। सो आप सोचोगे कि यार किंग ऐसा नहीं होता कि डिसेंडेंसी में जैसे जो किंग है उसका बेटा किंग, उसका बेटा किंग, उसके रिलेटिव में कोई किंग, ऐसे किंग होते होते, तो इनको पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी? बिकॉज रोम में जो 5 लास्ट गुड एम्परर्स बचे थे, जिसके बाद तबाही आनी शुरू हो गई थी, उसमें लास्ट किंग वॉज मार्कस ऑरेलियस। मार्कस ऑरेलियस लास्ट 5 गुड किंग्स में क्यों थे? क्योंकि ये पाँचों किंग एक दूसरे के बेटे या रिलेटिव नहीं थे, ये पांचों किंग चूज होते हुए आए थे, जैसे कि एक तरीके से गवर्नमेंट में होता है, बट इन इन अ वेरी फार लेस डेमोक्रेटिक वे। बेसिक एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। तो प्लेटो बहुत बड़ी बातचीत, ठीक है। तो जो मॉडर्न डे में हम हिस्टोरियंस और फिलोसोफर्स बात करते हैं कि किसके बारे में बात हो रहा होगा, कि जो राजा फिलोसोफर बन जाए या फिलोसोफर राजा बन जाए, तो मार्कस ऑरेलियस ही वो दिमाग में एक क्लियर इमेज आता है, क्योंकि सिंपली वो बचपन में बहुत ही इंटरेस्टेड फिलोसफी में, ठीक है। फिर इनके जो वो थे टीचर, फ्रॉन्टो नाम था उनका, उन्होंने, और बाय द वे अगर मैं बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल फिगर्स के नाम दे रहा हूँ, दैट्स बिकॉज आई हैव रेड द बुक, सो इट्स नॉट नेसेसरी टू नो दीज पीपल, बस है कि आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि इन लोगों का नाम दिमाग में याद हो जाता है। सो फ्रॉन्टो जो था उसके उन्होंने क्या किया कि इनको एपिक्टेटस से इंट्रोड्यूस कर दिया। एपिक्टेटस वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, नॉट इवन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट स्टोइक फिलोसोफर ऑफ ऑल टाइम। ही हैज़ रिटन सो मेनी थिंग्स, और द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो एक स्लेव थे, एक स्लेव आदमी जिसको हर चीज़ से रिस्ट्रिक्शन है, उसका मास्टर उसको बोलता है जो करने में वो करता है। उसको जब छोड़ा गया, जब वो स्लेवरी से फ्री हुआ, तो भी वो पागल होके इधर उधर नहीं भागा कि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को लड़की चाहिए, मेरे को खाना चाहिए। उसने क्या चूज़ किया? उसने चूज़ किया टेम्परेंस, करेज, सेल्फ कंट्रोल, ये सब चीज़ें। तो आपको स्टोइसिज्म, जो कि विचारधारा है मार्कस ऑरेलियस की, फिलोसफी है मार्कस ऑरेलियस की, उसके बारे में एक बेसिक आइडिया मिल रहा होगा। इट इज़ ऑल अबाउट 4 थिंग्स, 4 पिलर है, अगर क्लियरली समझ जाओ तो यही है स्टोइसिज्म, और ज़्यादा कुछ है नहीं। बस रेपिटेटिवनेस बहुत ज़्यादा है इसमें, जिसमें आपको बार बार एक ही आइडिया आपको बार बार पुश होते हुए दिखेगा, विच इज़ डेथ।
death is it's very permanent. It is going to come. It's one of the only 2 or 3 things that every human experiences. And in philosophy we say that where there is death there is no me, and where there's me there's no death. So basically death हम experience करते भी नहीं है. इसका बेसिकली मतलब ये था कि जहाँ डेथ है वहाँ तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ डेथ नहीं हो सकता क्योंकि मैं जिंदा हूँ. तो बेसिकली डेथ हमको नहीं आ सकता. बट वॉट आई मीन टू से इज डेथ इज़ इनएविटेबल, आना ही आना है. सो स्टोइसिज्म रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया कि डेथ तो आना ही है भाई, और इसलिए हड़बड़ी में अच्छे आदमी बन जाओ, क्योंकि और कुछ रीज़न खास मैं इस एग्जिस्टेंस को दे नहीं पा रहा हूँ, मिल नहीं पा रहा है. स्टोइसिज्म का यही कहना था. क्योंकि प्लेजर्स के पीछे भागोगे तो फिर वो तो जानवर भी भागते हैं, है ना. तो प्योरली प्लेजर के पीछे भागोगे तो फिर आई थिंक ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ही देखोगे, बेकार ही कर लोगे अपने आप को, और एंड में डिप्रेशन ही हो जाएगा. तो वो तो रीज़न नहीं हो सकता. बाकी भी बहुत सारे विचारधारा है जो कि अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं कि क्यों जीना चाहिए. पर स्टोइसिज्म का ये पर्टिकुलर एक रास्ता है जिसमें वो कहते हैं कि हम सबको एक पर्पस असाइन किया गया है, एंड दैट इज़ टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग. वेस्ट नो टाइम डिबेटिंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन. डिबेट मत करो कि अच्छा आदमी क्या होना चाहिए था, बनो, रहो, हो जाओ, वो चेंज बना सोसाइटी में जो तुम देखना चाहते हो. तो दैट्स स्टोइसिज्म. तो मैं कह रहा था स्टोइसिज्म के 4 पिलर्स है. एक है करेज, एक है टेम्परेंस, एक है करेज, टेम्परेंस, विजडम, एंड आई एम मिसिंग वन. आई डोंट नो व्हाट इट इज़ बट आई टेल यू लेटर जब याद आएगा. सो फर्स्ट की बात करें, टेम्परेंस. टेम्परेंस मतलब होता है वेर यू डोंट लूज योर टेम्पर अलॉट, वेर यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर टेम्पर. जैसे कि अगर आपको कोई चोट पहुंचा रहा है, और स्टोइसिज्म में हम लोग इस चीज़ को भी बहुत क्वेश्चन करेंगे कि हमको चोट कोई कैसे पहुंचा सकता है. इट इज़ नॉट थिंग्स दैट हार्म अस, इट इज़ अ परसेप्शन ऑफ इट दैट हार्म्स अस. जैसे कि अगर मुझे किसी ने गाली दी तो मैं गाली लूँगा ही नहीं, तो मुझे कैसे गाली पड़ गई. वो मेरा आइडिया और परसेप्शन था ना कि उसने मुझे गाली दी, मैंने ले लिया, मुझे कह रहा है, वो कैसे कह रहा है, अभी मैं लड़ाई करूँगा. तो वो परसेप्शन था. तो स्टोइसिज्म इसी आइडिया को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है कि तुमको कैसे बोल दिया, तुम ले रहे हो तो ही ना. जैसे एक बहुत अच्छा कोट है इसमें, ठीक है, पता नहीं किसका, आई थिंक एपिक्टेटस है, क्योंकि वो रॉक से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते थे, रॉक एज इन द स्टोन द रॉक, कि यार जो वो है क्या कहते हैं, परपेचुएटर, आई थिंक परपेचुएटर वर्ड है, आई डोंट रिमेंबर. बट जो लड़का, जो इंसान तुम्हें चोट पहुंचाना चाह रहा है, वो क्या गेन करेगा अगर तुम एक रॉक हो. तो एक रॉक को एक ऑफेंडर ख़राब करके भी क्या ऑफेंड करता है रॉक का. और रॉक आसमान में जाके या फिर नीचे आके क्या लूज या गेन करता है. मैं साइंटिफिकली नहीं पूछ रहा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहा. मैं पूछ रहा हूँ कि रॉक का क्या जाया, रॉक को क्या मिला, कुछ भी नहीं ना. तो वही सेम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो ह्यूमन स्टेट से. ह्यूमन का क्या मिला, ह्यूमन को क्या गया जब तक उसने खुद नहीं सोच लिया कि मुझे चोट लग गई है. समझ रहे हो. तो बेसिकली एक्सटर्नल एजेंट जो है, एक्सटर्नल इवेंट जो है, एजेंट जो है, जो तुमको इफेक्ट कर सकता है, अगर आप उससे उम्मीद रखना छोड़ दो. जैसे कि यार मौसम कैसा है, यार तुम क्या कर सकते हो मौसम के बारे में. तुमने अपना परसेप्शन बना लिया कि मुझे समर नहीं पसंद है, या फिर अगर बारिश में बहुत ज़्यादा किचकिच हो जाता है, मुझे पसंद नहीं है. तो तुम्हारा परसेप्शन था जिसने इसे रूइन कर दिया. एक्चुअली में नेचर जस्ट इज़. नेचर इज़ इट गुड और बैड, नेचर जस्ट इज़. इट इज़ व्हाट इट इज़. इट इज़ आवर परसेप्शन. दिमाग में जो सोच लेते हो उसके बारे में, वो दर्द देता है. समझ रहे हो. तो स्टोइसिज्म बेसिकली कहता है कि यार सफरिंग तो, जैसे अब बुद्धिज्म में भी सफरिंग के बारे में बहुत बात होता है. उनका सफरिंग से डील करने का रास्ता बहुत अलग है. हिंदुज़म में बहुत अलग है, क्रिश्चियनिटी में बहुत अलग है, इस्लाम में बहुत अलग है. पर वही हर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इवेंचुअलिटी पे आप एक ही चीज़ देख रहे हो कि आपके हाथ में जो है ना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर लो. बाहर जो है वो तो कर सकते हो नहीं, तो ऐसे फिक्र करने कोई फ़ायदा नहीं है. क्या होगा अगर मैं इस एग्ज़ाम में फेल कर जाऊँगा, नो कंट्रोल. You can just study very hard, that is under your control. Study hard, that's all you can do. Worrying about it does nothing. And I know that's easy to say, worrying is a very natural part of our lifestyle, but I'm saying as a philosophy it says that. ठीक है. Anyways, Marcus Aurelius. So why read Marcus Aurelius? Why waste time when all he's talking about is death? वेल यू नो, मार्कस ऑरेलियस वॉज द किंग ऑफ रोम. ठीक है. और इस पॉइंट पर एक आदमी बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट रहता है कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग. अगर इफ़ यूर एन एंशियस पर्सन, और उस समय साइकोलॉजी तो थी नहीं जो आपको बचाएगी थेरेपी से, तो मार्कस ऑरेलियस रिपीटेडली अपने आप को याद दिला रहे हैं कि सून वॉट रिमेंबर्स मी विल नॉट बी देयर, एंड मी द वन हु इज बीइंग रिमेंबर्ड इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर. सो उन्होंने कहा है रिमेंबरर और रिमेंबर्ड, जो याद करता है, जो याद रहता है, वो दोनों एफिमेरल है, दोनों ही इम्परमानेंट है, दोनों ही नॉट परमानेंट है.
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं आप ख़राब इंसान बन जाओ, इसका मतलब कि जो छोटी छोटी चीज़ पे आपको गुस्सा आता है, जो छोटी छोटी चीज़ आपका मूड ख़राब कर देता है, वो सब इम्परमानेंट है। वॉट एवर यू टच डाइज, इट हैज़ टू डाई। सो दैट इज स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म का बेसिक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इतना किस चीज़ को लेके बैठे हुए हो, कितने दिन इस कंप्लीटली एवर लास्टिंग नहीं कह सकते बट कंपेरेटिवली एवर लास्टिंग यूनिवर्स में, एवर ग्रोइंग यूनिवर्स में तुम एक स्पेक हो। उस स्पेक, और वो स्पेक भी हमेशा नहीं रहता है, वो स्पेक कुछ समय के लिए रहता है, और वो कुछ समय कंपेरेटिवली टू द यूनिवर्स इज़ वेरी 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 लेस। सो वाई वरी अबाउट इट, यू नो, लेट गो। सब चीज़ फील कर सकते हो तुम, एंड यू हैव टू लेट, यू कैन लेट गो, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट डज नॉट मैटर। अब देखो, इट डज नॉट मैटर, दैट कैन लीड टू टू point of views. First, it does not matter, so I'll do anything I want, hedonism. Second, if nothing matters anyway, I should be a good person and lead a good life, so I have satisfaction of living a good life. Stoicism. दो विचारधारा ऐसे निकल गई. So that is Stoicism, but we're talking about Marcus Aurelius here. So why Marcus Aurelius? Because this guy was very anxious, and I read somewhere कि रात में ये ओपियम भी पी रहे थे, बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रेस्ड आउट एंड वेरी एंशियस, बट वॉट हेल्प्ड हिम वॉज फिलोसफी, इट वॉज स्टोइसिज्म. स्टोइसिज्म हेल्प्ड हिम लॉट बिकॉज एपिक्टेटस का आइडिया, बिकॉज सेनेका का आइडिया. सेनेका इज ऑल्सो अ स्टोइक फिलोसोफर. ही वॉज अ वेरी, देखो स्टोइसिज्म कितना देर आर, इट इज़ सो डिवर्स, इतना डाइवर्स है कि देर इज अ गाय एपिक्टेटस, जो मैं आप लोग को बताया, स्लेव आदमी भी स्टोइसिज्म में है, दुनिया का किंग भी स्टोइसिज्म में है, और सेनेका वन ऑफ द रिचेस्ट ट्रेडर्स ऑफ रोमन एम्पायर भी इसमें है, स्टोइसिज्म में है. वो कहते थे, एक बहुत पॉपुलर कोट है, आपने पक्का सुना होगा, इट इज़ वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन दैन इन रियलिटी, ये वाला कोट. सो इसका भी वही मतलब है, आप इमेजिन कर ले रहे हो कि मेरे साथ हो गया, मेरे साथ हो जाएगा, तो क्या एक्चुअली में सफ़र कर भी नहीं रहा आदमी, एक्चुअली में तो आदमी बस है. तो स्टोइसिज्म यही बेसिकली कहना चाहता है, और इसका एक पार्ट 2 भी आएगा, बिकॉज मार्कस ऑरेलियस के कोट्स आई हैव टू असेंबल एटलीस्ट 12 or 13 कोट्स टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड what he was all about. अभी तो बस एक इंट्रोडक्शन था टू मार्कस ऑरेलियस, बट या ही इज़ माई फेवरेट फिलोसोफर. यू शुड गिव हिम अ रीड डेफिनेटली.